ओम नमः शिवाय। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारी ये आज से पूरी अ, पूरा शिव पुराण हम भक्तों के लिए वाचन करेंगे और पहले वीडियो में 1 से 5 अध्याय तक का वाचन किया गया था। उसी सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। आशा है कि वीडियो में आप वीडियो की सीरीज़ में बने रहेंगे और शिव पुराण के श्रवण का लाभ उठाएँगे। श्री शिव पुराण का 6ठा अध्याय प्रारंभ ओम नमः शिवाय। सोहन जी कहते हैं, महाप्राज्ञ सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। हम पर कृपा कर हमें कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा कि मुनि शोकन, तुमने संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा से रखने वाले मनुष्यों को इसमें अवश्य पधारना चाहिए। देश और पधारना चाहिए और देश देश में जो भी शिव भगवान के भक्त हों तथा शिव कथा की कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों, उन सभी को आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराए जाएं। उसे सब ओर से फूल, पुष्प, सुंदर चंदवे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विविध प्रकार की सामग्रियों से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करवाना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों की बैठने की भी व्यवस्था करें तथा कथा वाचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुण के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्यों को इस पुण्यमयी कथा को वाचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे वाचने का समय है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी के लिए कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग अपने नित्य कर्मों को पूरा कर सकें। जिस दिन यह कथा शुरू की जाए उससे 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करना चाहिए। कथा के दिन में प्रातः काल में नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए और वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठना चाहिए जो सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भावना से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण कथा अध्याय 6 सिद्धम। बोलो ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कथा का 7वां अध्याय प्रारंभ। बोलो ओम नमः शिवाय। श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, सुनक शिव पुराण की कथा का व्रत लेने वाले मनुष्यों के लिए जो नियम है उन्हें भक्तिपूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुराणमयी तथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्यों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। नियम पूर्वक तथा कथा सुनने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्थर में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न उसे नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे लहसुन, प्याज, हींग, गाजर, मादक वस्तुएं तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे मनुष्य प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता
आदि सद्गुणों को अपनाएं तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभिष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा की पुराण पुस्तकों की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर सुंदर बैग बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बनाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को अन्न धन का दान दें। गीता वाद्य नृत्य ऐसे उत्सव को महान बनाएं। विरक्त मनुष्य को कथा की समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम संहिता रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्रों के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्तिपूर्वक शिव सहस्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उसके ऊपर अथवा लिखी हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध से पूजन कर दक्षिणा सहित हुए पुस्तक उन्हें भेंट दें। सौनक इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर भगवान मनुष्य भय बंधन से मुक्त हो जाता है और शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने के पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुनि शिव पुराण का सार महत्व जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमान शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं उनकी वाणी शिव की गुणों की संस्तुति करती है तथा जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं तथा उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं और लोग यह लोक और परलोक दोनों में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव का सच्चानंद स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। सप्तम अध्याय सिद्धम बोलो ओम नमः शिवाय। शिव पुराण अष्टम अध्याय प्रारंभ बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव हर हर महादेव। शिव पुराण विधिश्व संहिता। हर हर महादेव। ये इस संहिता का पहला अध्याय है। पापनाशक साधनों के विषय में प्रश्न जो आदि से लेकर अंत में नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन चिंतन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। व्यास जी कहते हैं धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमयी प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभागा महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक मुनि व्यास जी के शिष्य सूत जी भी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे सर्व विद्वान रोम हर्ष जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या आपने प्राप्त की है। आप आश्चर्यजनक स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। आप भूत भविष्य एवं वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उससे सुनने की हमारी इच्छा ऐसी ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे
दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्री के प्रति आसक्त रहेंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम अव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण का प्रयाग करने में सुख प्राप्त करेंगे। उस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह से लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे। मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे, शौर्य से रहित होंगे, शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो, संस्कार भ्रष्ट होकर कुमारगिरी, धनोपार्जन परायण होकर नाप तोल में ध्यान दे लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे, कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी, वे अपने पतियों का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी, मलिन भोजन करेंगी तथा शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सो जी इस तरह उनकी बुद्धि नष्ट हो गई और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे। हम इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता अनुभव करता है। ये भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। ये महामुनि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपा कर कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं कि उन श्रेष्ठ मुनियों की बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करते हुए बोले। दूसरा अध्याय प्रारंभ। बोलो ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का परिचय और महिमा। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत वर्षा का वर्णन कर रहा हूँ। ये वेदांत का सार सर्वस्व है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग में सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। उनके हृदय से कलयुग का पाप शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण में 12 खंड या भेद हैं, 12 संहिताएं हैं। वधीश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, मात्र संहिता, वाल्मीकि संहिता तथा धर्म संहिता। उस बुद्धेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। 10 रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, रुद्र शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वाव्य संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। पुराण की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत
था। द्वापर युग में द्वापने तथा महर्षि ने पुराणों को 8 भागों में विभाजित कर 4 लाख श्लोकों में से संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेद तुल्य पुराण रुद्रेश्वर विद्येश्वर रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। ये 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रतीक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव के द्वारा की गई तथा इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय श्री व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, यह सभी पापों का नाश करने वाला, यही सत्पुरुषों का कल्याण प्रदान करने वाला है। यही तुलना रहित और इसमें वेद प्रतिपादित अद्वितीय ज्ञान एवं निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा यह सभी के शिव धामों की प्राप्ति का साधन है। समस्त प्राणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का गान किया गया है। इस अमृतमयी शिव पुराण को अंदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तृतीय अध्याय प्रारंभ। बोलो भोले भंडारी श्री शंकर भगवान की जय। श्रवण कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप वेद तुल्य अद्भुत एवं पुष्पमयी शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, हे महर्षि गण, आप कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई थी तो कुल छह कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है और अमुक वस्तु उत्कृष्ट नहीं है। जब इस विवाद का अपने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंका का समाधान कराने के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़कर गए और कहने लगे कि प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण करके उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत संपूर्ण भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वे देव महादेव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण है। भक्ति से ही उनका साक्षात्कार हुआ है, दूसरे किसी उपाय से उनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ऐसे अंकुरों से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए जब महर्षि धरती पर सहस्र वर्षों तक चलने वाला महाविशाल यज्ञ करें तो यह पति श्री भगवान की कृपा से ही विद्या के सार तत्व साध्य साधनों का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति साध्य एवं उनकी सेवा का साधन है तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनके भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है तथा यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन से उनका मनन शिवपद की प्राप्ति के महान साधन है तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता उसे केवल सुनकर समझकर ही उसकी प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है तथा अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मनन की शक्ति एवं सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है।
और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनकी रूप, गुण, विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इन इस साधन को मुख्य साधन कहा जाता है। बोलो ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय प्रारंभ। बोलो ओम नमः शिवाय। संत कुमार व्यास संवाद। सूत जी कहते हैं, मुनियों, इस साधन का महत्व बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। बहुत पहले समय की बात है। पार्षद मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार वहां जा पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान मगन थे। जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वे बड़ी तेजी से उनके चरणों को स्पर्श कर उन्हें आराध्य देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनंद कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेष्ठ मार्ग की प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। यह जब जीवन में आ जाता है तो वह बहुत सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ सदैव रहने वाला, इस काल का प्रभाव इस प्रकार का इस प्रकार का इस प्रकार का प्रभाव नहीं इस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता उस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। यह सदा एक समान रहने वाला होता है। सुतन कुमार जी महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव हैं। भगवान शिव का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सबसे साधन है। पूर्व काल में दूसरे अनेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या कर मंद्याचल पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा के सामने साक्षी तथा शिवगणों के समक्ष नंदिकेश्वर वहां आए और स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवाधीश भगवान शिव ने बताई है। अतः तुम इन साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामी सहित संतन कुमार ब्रह्मधाम को चले गए और इस प्रकार उस उत्तम व्रत को संक्षेप में मैंने वर्णन किया। ऋषि बोले, सूची, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? बोलो ओम नमः शिवाय। पंचम अध्याय प्रारंभ। हर हर महादेव। लिंग का रहस्य एवं महत्व। सूर्य जी कहते हैं, हे सोनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसलिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरु मुख से सुनाई गई वाणी मन की शंकाओं को दग्ध करती है। गुरु मुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुणानुवाद में रसानुभूति होती है। तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव न हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्तियों की स्थापना कर रोज उनकी पूजा करे। इसे अपनाकर वह संसार के सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए सभी तरह की पूजा आसानी से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार धनराशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप तथा हुआ आदि तरह तरह के भोजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिव जी ब्रह्म रूप और निष्काल अर्थात कला रहित भी हैं और कला सहित भी। मनुष्य इन दोनों रूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को हम ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कला पूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी भगवान मनुष्य द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की हुई है।
नंदन कुमार जी ने पूछा, हे नंदिकेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताइए। नंदिकेश्वर ने बताया कि मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ और उनके बीच स्तंभ रूप में शिव जी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उस दिन से महादेव जी का लिंग के साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की साकार मूर्ति पूजा होने लगी, जो भी अभिष्ट फल प्राप्त करने वाली थी, परंतु शिव जी के लिंग और मूर्ति दोनों ही रूप में पूजनीय है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। छठा अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा विष्णु युद्ध। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु जी अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री सैया पर शयन कर रहे थे। तभी एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आया, फिर भी शांत होते हुए बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पिता मैं हूँ, सारा संसार मुझ में निवास करता है। तू मेरी कमल नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे तुम ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने के लिए तैयार हो गए। हंस और घोड़ों पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल किया। इससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने पलट कर भयंकर प्रहार किए और उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और अपनी सारी बता सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सप्तम अध्याय प्रारंभ। बोलो ओम नमः शिवाय। शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रों मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के सहित तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम भगवान शिव अपनी नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहां छिप कर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्होंने जब यह ज्ञात हुआ कि दोनों एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से महेश्वर और पाशुपति अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तभी युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे, इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने शुक्र रूप धारण किया और उसको देखने के लिए धरती के नीचे चल दिए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला था। वे वापस चले आए और ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा और वे उस केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान से प्रकट हुए और विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अष्टम अध्याय प्रारंभ। बोलो ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा का अभिमान भंगा। नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने तीसरे त्रिनेत्र से भैरव को प्रकट किया और आज्ञा दी कि वे तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे थर-थर कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु भगवान ने शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर मिला था, अतः आप उन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया और शिव जी ने कहा कि तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व दिखाने के लिए छल किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम संस्कार, स्थान एवं उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़ के क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा कि जगत की स्थिति बिगाड़ने से बचाने के लिए
पापी को दंड देना आवश्यक है। इसलिए ताकि लोक मर्यादा नहीं रहे, मैं तुम्हें वरदान, तुम गुणों के आचार्य कहलाओगी और तुम्हारे बिना यज्ञ पूरे न होंगे। फिर उन्होंने